जोहार साथियों, चूँकि झारखंड में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं, जेएमएम अलायंस 56 सीट लाकर कहीं ना कहीं झारखंड में दोबारा सरकार बनाने जा रही है। इसी बीच 2-3 ऐसे सवाल हैं जो झारखंड के लोगों को हैरान परेशान कर रहा है। सवाल कुछ इस प्रकार है कि आखिर हेमंत सोरेन ने ना तो रोजगार दिया, ना डेवलपमेंट दिया, ऊपर से पेपर लीक और खरीद फरोख्त किया, बावजूद क्यों जेएमएम की दूसरी बार सरकार बनने जा रही है। क्योंकि हेमंत सोरेन पत्थलगड़ी मूवमेंट के समय से ही झारखंड की आदिवासियों की अस्मिता की बात करते हैं, आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन पर अधिकार की बात करते हैं, सरना कोड और 1932 खतियान जैसे मुद्दे पर कहीं ना कहीं बात करते हैं, अगुआ पर बात करते हैं। इसलिए हेमंत सोरेन की छवि आदिवासियों के बीच एक कद्दावर नेता, एक मसीहा के रूप में उभर कर आया है और इसलिए तमाम आदिवासी वोट्स कहीं ना कहीं जेएमएम को पड़े हैं। दूसरी बात यह कि हेमंत सोरेन ने लगातार झारखंड के आदिवासियों को बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव दिया है कि बीजेपी एक आउटसाइडर पार्टी है, बीजेपी आदिवासियों का विरोधी पार्टी है, बीजेपी झारखंड की चिंता नहीं बल्कि झारखंड के जंगल, जमीन और यहाँ के मिनरल्स को लूटने का काम करती है। और इसलिए आदिवासियों के बीच ये बातें फैलने लगी है कि बीजेपी एक आउटसाइडर है और हमारे जल, जंगल, जमीन, मिनरल्स को बर्बाद करने या लूटने के लिए आए हैं। तीसरी बात यह है कि चूंकि झारखंड का डेमोग्राफी को अगर समझेंगे तो पता चलेगा कि 26% आदिवासी हैं और 15% मुस्लिम, चूंकि आदिवासी पहले ही रेडिकलाइज कर चुके हैं, जबकि 15% मुस्लिम्स कभी बीजेपी को वोट करते ही नहीं हैं। ये दोनों का वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान कर गई। नुकसान मैया सम्मान योजना ने भी खूब किया है और यही तो हमारा चौथा पॉइंट भी है। चूँकि दोस्तों इलेक्शन से जस्ट पहले ही जेएमएम अलायंस ने मैया सम्मान योजना और बिजली माफ़ करने का एक स्कीम लाया। मैया सम्मान योजना के तहत जो 1000 रुपया देने का काम किया वो कहीं ना कहीं बीजेपी का गुग्गू दीदी स्कीम इम्पैक्ट नहीं कर पाया। इसलिए हम कह सकते हैं कि चूँकि मैया सम्मान योजना के तहत जितने भी महिलाएं थी, तमाम महिलाओं ने एकजुट होकर जेएमएम को वोट किया है। उसने भी वोट किया है जिसके घरों का बिजली बिल माफ़ हुआ है। जो फैक्टर है दोस्तों वह है जयराम महतो फैक्टर। चूँकि जयराम की पार्टी जेएलके एक कुर्मी पार्टी के रूप में कहीं ना कहीं उभर कर आई है। चूँकि आजसू जो बीजेपी के अलायंस हैं वो अभी पूरी तरह से कुर्मी वोटर्स पर डिपेंड रहता है। जेएलके की वजह से कहीं ना कहीं आजसू के जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में डिवाइड हो गई और इससे बीजेपी अलायंस आजसू को कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ा। क्योंकि इस बार आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और इस 10 में से सिर्फ और सिर्फ एक सीट निकाल पाई है, वो अभी निर्मल महतो की सीट, जो कि हम कह सकते हैं मांडू की सीट। 6 पॉइंट कुछ इस प्रकार की बीजेपी का अगर आप मैनिफेस्टो को देखते हो या फिर उसकी रैलियों में अगर सब नेताओं की अगर भाषण सुनते हो तो 4-5 ऐसे मुख्य बातें थी जो कहीं ना कहीं प्रखर होकर उसका प्रचार किया जा रहा था, मुद्दे उठाए जा रहे थे, जैसे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा और गोगो दीदी योजना। कि दोस्तों झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठियों का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ संथाल परगना की कुछ गाँव में ये मुद्दा होता है, इसलिए झारखंड के इलेक्शन में इस मुद्दा पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं झारखंड में इसलिए भी बड़ा मुद्दा नहीं बन पाता है क्योंकि यहाँ एक छोटे स्केल पर सभी के सभी लोग करप्शन में लिप्त हैं। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो ऊपर एक वीडियो है, ऊपर आई बटन में आप क्लिक करें और उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको मालूम पड़ेगा कि आखिर इतना करप्शन, इतना लूटपाट, इतना पेपर खरीद फरोख्त के बावजूद जेएमएम कैसे जीत गई। जय जोहार, जय हिंद।